औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन मिनॉरिटी फाउंडेशन के चेयरमैन सुल्तान सिंह सद्दू साहब, इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर कल्ब रशीद साहब, इसी जनाब काचू मोहम्मद फिरोज़ साहब, डीएम करगिल श्री कान बाला साहब, सोस और दीगर डिग्निटीज़ और सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम आदाब पेश करता हूँ। खुदा सलामत रखे सभी को। इंडियन मिनॉरिटी कमीशन फाउंडेशन के चेयरमैन और उनके मेंबरान को मज़लूम अक़लियतों की सरज़मीन करगिल पर खुशामदीद कहते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया कि करगिल की अक़लियतों के दरमियान जाकर उनकी बातें सुने, उनके हालात देखें। मज़लूम अक़लियतों को खुशी और मसरत है, फ़ख्र और नाज है तो बस एक ये है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। मेरा वतन, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। बाबाए कौम गांधी जी का देश मेरा देश है। ये फ़ख्र है मज़लूम अक़लियतों को। मज़लूम अक़लियतों को फ़ख्र है कि मेरे जमहूरिया आईन को अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़ात भीमराव अम्बेडकर साहब की क़यादत में लिखा गया और दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरी आईन नामे के तौर पर पेश किया और उसके हम मानने वाले हैं। अक़लियतों को फ़ख्र है कि आईन हिंद में इनके लिए प्रोविज़न रखा, इनके लिए दफ़ा 25 से 28 तक को मखसूस किया, दफ़ा 19 में आज़ादी इनके लिए दिलाया। इन चीज़ों पर मज़लूम अक़लियतों को फ़ख्र है, नाज है और खुशी है। प्रोग्राम के अनवान को अक़लियतों के लिए वक़्त के ललकार और मौक़े, चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से रखा है। चैलेंज के बारे में पेशरो मुकर्ररीन ने बताया, ये सब चैलेंज थे, ये वक़्त के ललकार थे, ये मुश्किलात थी इन अक़लियतों के लिए कि जो मुल्क के सुरक्षा बलों के साथ, मुल्क के महावीरों के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कौम कबीले के, अपने ख़ानदान की सारों की जान हथेली पे लेकर इस मुल्क की सरहदों को रक्षा कर रहे, रात दिन सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि दुआओं में याद करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और सरहद को महफूज रख रहे हैं। अक़लियतों के ये चैलेंज है कि 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इस आज़ाद मुल्क का दो हिस्सा हुआ। दो हिस्सा होने के बाद में 6 महीना पाकिस्तान का कब्ज़ा रहा। पेशरो मुकर्ररीन ने बताया, जिस रास्ते से आज आप आए, ये मशीन का दौर है, ये फैसिलिटीज़ का दौर है। इस ज़माने में आपने ज़ोज़िला देखा, 70 साल पहले रास्ता ऐसा नहीं था, बर्फ़ भी ऐसी नहीं थी। उस ज़माने में 6-6, 7-7 फीट बर्फ़ पड़ती थी। उस ज़माने में अपने प्राइवेट जूता मुरुख प्रोवाइड करके उन फौजियों को इस स्थान पर लाकर दुश्मन को भगा के अपने देश के वासी बने। इस हिसाब से ये मज़लूम अक़लियत किसी के जबर से, जबरी से हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अपने मन मर्जी से हिंदुस्तानी है। मन मर्जी से इसलिए कि वो 6 महीने पाकिस्तान के कब्ज़े को कबूल नहीं किया। 6 महीने के बीतते बीतते
इंडियन फौजी की हिमायत करते हुए इनको भगाकर अपने देश की सरहदों को आज़ाद किया और अपनी चॉइस से, अपने मन मर्जी से मुल्क हिंदुस्तान का झंडा सरहदों पर लहराने में ये मजलूम अक़लियत कामयाब हुई। मजलूम अक़लियतों को देश के ऊपर फ़ख्र है कि पूरे जहां में बेहतर और अच्छा वतन है तो हमारा है। इसीलिए मजलूम अक़लियतों का नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां। ये मजलूम अक़लियत देश की सरहद पर पेशरो मुकर्रर ने, किसी ने ये कहा कि आखिरी गांव नहीं कहना चाहिए, डीएम साहब ने फरमाया, बल्कि मुल्क का पहला गांव है, वहां से शुरू होता है। यहां से दुश्मन को भगा के अपने देश के आगाज, देश की इब्तिदाई शुरू किया है। ये चैलेंज रहा 1971 में, 1987 से 1993 तक भी दरअंदाजियां रही। कागसर, बड़गाम जैसे इलाकों के लोग घर से बेघर होकर रहे। उन जमानों में मजलूम अक़लियतों ने पोर्टर का काम भी किया। फौजी को पोर्टर की जरूरत होती है तो घर घर में नंबरदार के जरिए से, विलेज विलेज से हर घर का एक एक फर्द जाकर रातों को पहरा देता था और पोर्टर का काम करता था। और आज भी पानी की जरूरत पड़े तो प्रोवाइड करके रखा है। ये मजलूम अक़लियतों का चैलेंज और योगदान है देश के लिए। इन सारे चैलेंजों के बाद अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर मौके की बात करें, 47 के बाद 79 तक, 89 तक करगिल को डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मकाम नहीं मिला। 79 के बाद से अब तक भी जितने भी पहले हमारे पास थे वो नहीं रहे। मौके सुनने के लिए अब तैयार हैं तो 1947 के बाद से 1962 तक हमारे रनवे पर जहाज उतरता था। हमारे हुज्जाज, हमारे ज़व्वार ने यहाँ से सफ़र किया। 13-14 साल जहाज लैंड करने के बाद फिर याद आ गई सरकारों को, क्योंकि अक्सरियतों की दबाव, अक्सरियतों का वरगुलाना था, तो अक़लियतों की नज़रअंदाजी शुरू हो गई। वहाँ से एयरपोर्ट बंद और एयरपोर्ट पर जहाज उतरना टेक्निकल परेशानी का सबब बन गया। 1990 में भी रनवे को एक्सटेंशन करने की बात आई, रनवे एक्सटेंशन हुआ। उसके बाद से हर प्लेटफॉर्म पर बातें चली जहाज की, लेकिन कंपनियां ऐसी थी कि करगिल में उतरने वाले जहाज बनाने वाले ताकत इनमें नहीं थी। अलग से जहाज चाहिए था करगिल में उतारने के लिए। बहुत सारे हमने जहाजें देखी हैं, बड़े भी छोटे रनवे पर भी उतर सकते हैं, लेकिन करगिल में उतरने के लिए एक ऐसे कंपनी चाहिए जो अक़लियतों की मोहब्बत उसके दिल में हो। मुल्क के सरहदों को रक्षा करने वाले मजलूम अक़लियतों की मोहब्बत उसके दिल में हो, तब जाके एक कंपनी निकलेगी, करगिल में जहाज उतारने के लिए जहाज बनाया जाएगा। आज तक वो जहाज नहीं, जो हमारे पास था वो छीना गया। आज जहाज नहीं उतरता है। जैसे हमारे शेख नज़ीर साहब ने पहले अर्ज किया, हम जिंदान में रहते हैं 6 महीना, हम बाहर जा नहीं पाते हैं। रेलवे कनेक्टिविटीज जम्मू से लाकर श्रीनगर तक जोड़ा गया, लेकिन करगिल की जब बात आती है तो भूल जाता है। वहां से यहां रेलवे कनेक्टिविटीज के लिए कदम तक नहीं उठाता है, आज तक बंद है। हमारी बातें लोगों को पहुंचे तो कैसे पहुंचे। 99 तक तो हिंदुस्तान में रह रहे लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क में एक सरहद पर एक गांव हो, एक डिस्ट्रिक्ट हो करगिल नाम का, यह भी नहीं मालूम था। 99 के वार ने पता किया। आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, उस वक्त के कोर कमांडर अर्जुन राय ने लोगों को बताया। 99 वार जीतकर आज वार मेमोरियल बनाया गया है और कौम के लिए सरहदों पर बलिदान पेश करने वाले सुरक्षा बलों की यादें करते हैं। मजलूम अक़लियतों को भूल जाते हैं।
मजलूम अक़लियतों का नाम नहीं लिया जाता है। अर्जुन राय ने कहा उस वक्त, अगर करगिली कौम नहीं होती, अगर कल करगिली मजलूम मिल्लत करगिल की हिमायत नहीं होती तो हम 99 की जंग जीत नहीं पाते। ये योगदान है, ये चैलेंज। इन सब का सिला हमें यही मिला है। हमारी बातें पहुंचे तो कैसे पहुंचे? एक दूरदर्शन था पहले रेडियो स्टेशन के नाम से, उसको सिक्रीज करते कम करते करते लिया गया। आज उस दूरदर्शन का नाम नहीं है, एक सेंटर ही बाकी रखा है। मरकजी सरकार की नजर करगिल की तरफ कभी नहीं लगी, कभी नहीं पड़ी और कभी करगिल को याद नहीं किया। करगिल को लद्दाख के अंदर इंजुम करके और लद्दाख को लेह के लिए नाम रखा गया, और जो भी नाम हिंदुस्तान के अंदर लिया जाता है वो लद्दाख का लेता है। लद्दाख का मीनिंग पूछा जाए तो लेह बताया जाता है, करगिल का माना ही नहीं है। पेशवा मुकर्रिर ने, खुसूसन अंजुमन जमीयतुल उलमा के सदर ने बयान किया आपकी खिदमत में, बाइफर्केशन के बाद यूटी गवर्नमेंट के जो भी सरकारी यूनिट्स है, जो भी मकाम है, जो भी ऑफिस है, वो लेह में है। उससे पहले 5 अगस्त 2019 में जब हम अलग नहीं हुए थे, उससे पहले तो हमको डिविजनल स्टेटस दिया जा रहा था। ऐलान कहा जाता है सारे डिविजनल स्टेटस के ऑफिस लेह में होंगे। करगिल को डिलीट किया गया। हमने एहतिजाज किया, एहतिजाज के बाद भी 2-4 दिन के बाद हमको अलग करके एक दूसरे यूनिट यूटी बना के भेज दिया। यूटी से पहले भी और बाद भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, हमें कोई मौका नहीं मिला है। जो भी मौका हमारे हाथ में था उसे भी छीन लिया गया है। यह के बाद दीगर उठा के लिया जाता है, लेह में मुनासिब समझता है, लद्दाख सिकोड़ के लिए मुनासिब लेह समझता है, लेह में रखे देता है। दूरदर्शन के अंदर के लिए लेह मुनासिब समझता है, लेह में रखे जाते हैं। हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट लेह में मुनासिब समझते हैं। बच्चों की जिंदगी सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी तो क्योंकि मजलूम अक़लियत का है। मैं मजलूम इसलिए रट रहा हूं क्योंकि ये अक़लियत दर अक़लियत सरहदों को बचाने वाली अक़लियत वाकई में मजलूम है, वाकई में महरूम है, हुकूक से महरूम है। आईन हिंद में लिखा गया वो हुकूक हमारे लिए नहीं पहुंचता है, वो आज़ादी हमारे लिए नहीं मिलती है, वो राइट्स हमें नहीं है, वो सिर्फ लिखने में है, आईन की किताबों में लिखने के लिए, ग्रास रूट लेवल पर नहीं है। हमारे जवानों को मौका दिया जाए तो लेह में सेंट्रल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन खोला जा सकता है, तो करगिल में सेंट्रल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन नहीं खोला जा सकता है। सेंटर की कोई भी यूनिवर्सिटी करगिल में नहीं है। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेह में खोला जा सकता है तो उसी के परलर में एक मेडिकल कॉलेज करगिल में भी खोला जा सकता था, लेकिन ख्वाब खरगोश से कब बेदार हो ये सरकार। इन सारे मजलूमियत नुमाई हम इसलिए बयान कर रहे हैं कि आप भी अक़लियत की नुमाइंदगी करके पूरे देश बल्कि देश से बाहर अलम उठा के घूम रहे हैं। आज हमारी आवाज़ सुनने की बात है। यूटी से पहले एक उम्मीद थी कि हमारे जवानों को कोई ना कोई मौके मिल जाएंगे, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाएगा और कोई ना कोई बड़े पोस्ट बड़े मकाम मिल जाएगा। लेकिन यूटी के बाद में सारे पोस्ट को आउटसोर्सिंग करके हमारे पढ़े लिखे लोग हाथों में सर्टिफिकेट लेकर, असनाद और मदारिक लेकर इस इंतज़ार में है कि कब उस आउटसोर्सिंग में भी हमारा नाम आ जाए और हम भी 2-4 साल के लिए अपोन हो जाएं। इस इंतज़ार में है। बाहर के लोगों को लाकर अपोन किया जाता है। हमारे लद्दाख वासियों इन चीज़ों से महरूम है। हमारे नौजवान नाउम्मीदी के शिकार हो रहे हैं। तो
माइनॉरिटी फाउंडेशन के चेयरमैन और इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर कलवर रशीद साहब, आप दोनों से उम्मीद की जाती है कि इन चीज़ों के इजाले के लिए आप अपनी भरपूर कोशिशें करेंगे, कोशिशें ही नहीं काम करेंगे और मुल्क की सरहदों को बचाने वाली इन अक़लियतों के आरमानों और तमन्नाओं को पूरा करके सीना चौड़ा करेगा। हमारे ख़ानदान तकसीम है, हम सरहदों पे है तो हमारी कोई कुर्बानी क्या गिने, बस ये ही आप समझ लीजिए। मुल्क के सरहद पे शहीद होने वालों को आप सलाम पेश करते हैं। हमने तो अपने ख़ानदान के लोगों को जीते जी शहीद होते हुए देखे हैं। खून की लकीर खींची गई, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी के भाई उस पार है और दिल चाहता है मिले, मुलाकात करे, लेकिन मिल नहीं पाता है। शहीद नहीं तो और क्या है, कौम के लिए शहीद हैं। हमने उनको नहीं अपनाया, हमने मुल्क को अपनाया, अपने भाई बहन को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा और मुल्क की सरहद को बचाने के लिए अपने दिली अरमानों की कुर्बानी देकर हमने इस मुल्क की रक्षा किया है। उसके एवज में, उसके सिले में ये सारे महरूमियत और मजलूमियत हमें मिल रही है। इस आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाएंगे, इस उम्मीद से आप लोगों से खुदा हाफिज़ी करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।